हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है बात एक मजबूर बेटे की। बाहर बहुत ही ठंड है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए श्याम ने अपनी पत्नी राधा को कहा, हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना, कितनी बर्फ गिर रही है। राधा ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। श्याम ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए अपनी बीवी राधा से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। राधा ने श्याम को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लिए। ना तो आपको इतना टाइम होता है और ना ही पैसा। हर महीने तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन को मारना पड़ता है। श्याम ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ, सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो ना, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाऊजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से शाम को ठंड का एहसास होने लगता है। यार शाम, तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित राधा के लिए तो एक ही नहीं, दो दो जोड़े गर्म कपड़े बनवा लिए। पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में ना बाबूजी के लिए कुछ भी खरीदा, जबकि पिछली सर्दी में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। शाम ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही राधा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है ना। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाले मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि वे अब फीस बढ़ा के मांग रही है और हम दे नहीं पा रहे हैं। पर राधा, बाबूजी को ठंड। श्याम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राधा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं आते हैं। बेबस श्याम एक नजर भर के राधा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में चला गया। अरे श्याम बेटा, आ गए हो तुम? हमें चिंता हो रही थी, आज बाहर बहुत ठंड है। श्याम के पापा ने चिंता जाहिर करते हुए श्याम को कहा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ही ठंड है। ये कहते हुए श्याम माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी श्याम की नजर पापा की शॉल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वे दूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा की शॉल की ये हालत देखकर श्याम सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप कांप रहे हैं? अब श्याम के पापा और माँ दोनों एक ही साथ ही श्याम की ओर देखने लगते हैं। वो खुद श्याम से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज्यादा है ना, इसलिए शरीर कांप रहा है। श्याम और पापा बात करते रहे, लेकिन श्याम का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब श्याम अपने दफ्तर के लिए जा रहा था, तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि शुक्ला जी का था, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ ही दिया, क्या हुआ है भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से शुक्ला जी की मौत कल हो गई है।
ये खबर सुनकर मानो श्याम सुन्न सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपनी ऑफिस चला गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी सभी जरूरतों को दरकिनार कर पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। राधा ने देखा कि श्याम ने ना तो मुन्नी की फीस भरी है और ना ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई। कुछ देर श्याम खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पापा को वो गर्म कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ठंड आज है ही नहीं। श्याम के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। श्याम खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शुक्ला जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कमबख्त सही ही कह रहा था। श्याम अपने कमरे में आता है तो राधा गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। श्याम को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, राधा, पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? श्याम ने राधा की ओर घूर के देखा और कहा, केवल इसलिए ही नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, बल्कि इसलिए भी जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ और पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी श्याम अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है। कैसे उसकी जिद करने पर उसके पापा ने अपने लिए जूते ना लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब राधा अपनी भूल को समझ चुकी थी। तो इस दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? यही कि बुढ़ापे में हमें ही अपने माँ बाप की अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वो हमारा ख्याल रखते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।